ओके जी, तो कहाँ से स्टार्ट करें बताइए, क्या किया जाए? तो जो लोग बता रहे थे, तो सैम्पलिंग के तो बेसिक है ना। सैम्पलिंग में क्या ही है, आप मेनली आपको देखना है कि कन्वेंशनल सैम्पलिंग टेक्निक, सिंपल रैंडम सैंपल विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, इंक्लूडिंग स्ट्रेटिफिकेशन। तो अभी तो पहला काम तो ये कि पहले पीवाई क्यू सॉल्व करो, सिलेबस में भी देखो क्या दिक्कत है, जैसे अभी कोई बता रहे थे ना। तो क्या चाहते हो इसमें, क्या कराऊं? सिलेबस इतना ही है ना, सिलेबस यही है बस। ये बस स्टैटिस्टिक्स पार्ट है और इधर मैथमेटिक्स पार्ट है। तो मैथमेटिक्स पोर्शन में ये वाला पार्ट है और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में ये है। तो मेनली मोर और लेस सब तो जानते ही होंगे कंटेंट। आपको क्या करना है, बाकी पीवाई को उसका पता ही है। पीवाई को तुम्हें यहाँ मिल जाएगा, यहाँ वेबसाइट पे है, पहले बता रखा है मैंने। क्या कराऊं जी इसमें, क्या कराऊं? क्या बोल, सैम्पलिंग बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? हाँ सर, मैं बोल रहा था सैम्पलिंग थोड़ा। ओके, तो सैम्पलिंग और क्या कराना है? सैम्पलिंग ये वाला पार्ट ना। हाँ सर, यही बात। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा सैम्पलिंग, बहुत सारी किताबें हैं, इसको देखते हैं। बाकी बैठ के पीवाई क्यू सॉल्व करो, डाउट हो पूछो। ये पीवाई क्यू ऑलरेडी ऐप में पिछले साल भी कराएंगे, उसका सॉल्यूशन होगा। अभी सॉल्व करते हो तुम बता सकते हो, इस ईयर के इस क्वेश्चन में डाउट है, यहाँ पे पेपर है, मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा जो भी है, जिस ईयर में जो भी क्वेश्चन में डाउट है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं करोगे तो एग्जाम सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। जो बच्चे करेंगे उनका होगा। चलो थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं, तो जो क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो एक है सैम्पलिंग थ्योरी, एक सब्जेक्ट होता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़े होंगे ना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग है और सैम्पलिंग थ्योरी अलग है। तो जैसे वहाँ पे ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा था, उसमें था कि
काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कुछ थे, है ना। एक सैम्पलिंग थ्योरी अलग सब्जेक्ट है, जैम गेट में तो नहीं आते, नेट में आते हैं, और ISI में है ये, थोड़े CUET में भी था। तो कुछ अगर उसका रेफरेंस बुक अगर आप देखोगे तो कुछ है ना, जैसे ये कोकरन वाली बुक है ना, काफ़ी फेमस है। ये एक बुक है, मैं बता देता हूँ, पढ़ना मैं भी कंटेंट कराऊंगा, बट है ना खुद से भी पढ़ो और डिस्कस करो। ये बुक का टाइटल है सैम्पलिंग टेक्निक्स, है ना, ये टाइटल है, सैम्पलिंग टेक्निक्स बाय विलियम जी कोकरन, है ना, ये है। ठीक है, तो ये बुक आप देख सकते हो, मिल जाएगा गूगल पे PDF मिल जाएगा इसका, ठीक है, यू कैन डाउनलोड दिस। बाकी और भी अगर देखना चाहो तो और भी हैं, जैसे ठीक है ना, सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, खुद पढ़ना है, जहाँ दिक्कत हो डिस्कस करना, बाकी मैं अपने तरीके से करवा दूंगा। तो ये जो नेक्स्ट है आपके पास, थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ सर्वे सैम्पलिंग, तो ये जो है इनका जो ऑथर है परिमल मुखोपाध्याय, है ना। ये है, ठीक है, और भी लिखना चाहो तो, और भी चाहो तो ये सब सैम्पलिंग थ्योरी एंड मेथड बाय MN मूर्ति। ये सब आपने BSc में भी पढ़ा होगा, और आगे MSc करोगे स्टैटिस्टिक्स में तब भी ये सब आएगा, है ना, तो वहाँ फिर आएगा, तो ये सब MSc में भी पढ़ाए जाते हैं ये बुक। तो ये सब आपको, तो कोई भी इनका का PDF गूगल पे मिल जाएगा, उठाओ पढ़ो, बहुत ज़्यादा डिटेल, मतलब पूरा एक कोर्स है ये, तो आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेनली आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कुछ सैम्पलिंग टेक्निक पढ़ना है। एक तो हो गया सिंपल रैंडम सैंपल विदाउट विथ रिप्लेसमेंट इंक्लूडिंग स्ट्रेटिफिकेशन, है ना, तो स्ट्रेटिफाई सैम्पलिंग पढ़ सकते हो, ये चीज़ है। तो काइंड ऑफ दो ही टाइप का सैम्पलिंग यहाँ पे है ना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके, वो कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक टर्म्स जैसे डिस्कस करेंगे, तो ये हम जो डिस्कस करें सैम्पलिंग थ्योरी है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने पहले सुना होगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो पैरामीट्रिक इन्फेरेंस है उसमें आपने पढ़ा है, तो वो अलग है। सैम्पलिंग थ्योरी पूरा एक अलग सब्जेक्ट है ना। ये जैसे सलभ सर का नाम आपने सुना होगा, IIT कानपुर में है, उनके वीडियो लेक्चर्स भी हैं और NPTEL पे कोर्स भी हैं और नोट्स भी मिलते हैं, तो वो सैम्पलिंग के ही प्रोफेसर, उनका रिसर्च एरिया सैम्पलिंग थ्योरी ही है ना। और भी बहुत लोग हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, मेनली रिसर्च करते हैं। तो
मेनली आपको फंडामेंटल टॉपिक देखना है सैम्पलिंग थ्योरी का, है ना, जैसे जो सर्वे स्टैटिस्टिक या ऑफिशियल स्टैटिस्टिक में यूज़ होता है। तो कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर रहा हूँ, जैसे ये पॉपुलेशन आप जानते होंगे। तो जैसे एक टर्म है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, इसमें टर्म जैसे है पॉपुलेशन। तो इसको कैसे डिफाइन करते हो आप लोग, पॉपुलेशन को बताओ, तो हाउ टू डिफाइन। और चैट में क्या बता रहे हैं, हाँ जी दिव्या, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, क्या कहना चाह रहे हो, टॉपिक पढ़ाना है या क्वेश्चन कराने हैं। तो एनीवन, सो हाउ डू डिफाइन पॉपुलेशन। तो बहुत बेसिक टर्म्स है ना, सबको पता ही होगा। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखोगे, जो बुक में डेफिनेशन रहता है कि जो पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन इज द एंटायर कलेक्शन, ठीक है, तो एंटायर कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, तो कलेक्शन ऑफ यूनिट्स अंडर स्टडी, है ना। जैसे मान लो, है ना, पॉपुलेशन सेंसस होते हैं, ये जो भी सर्वे पूरे कंट्री लेवल पे होती है, तो जो कंट्री का पॉपुलेशन है वो एक पॉपुलेशन है स्टैटिस्टिकल सेंस में। या किसी सिटी में आप सर्वे कर रहे हो मान लो कुछ, तो जो सिटी की पूरी पॉपुलेशन है वो आपका पॉपुलेशन होगा, उस तरह से, ठीक है। तो पॉपुलेशन इज द एंटायर कलेक्शन ऑफ यूनिट्स अंडर स्टडी, है ना। जैसे जो भी मतलब किसके बारे में आप कुछ स्टडी करना चाह रहे हो, तो वो पूरी कलेक्शन जो है पॉपुलेशन है, फिर आप उसके अंदर सैंपल लेते हो। जनरली हम लोग जो लेंगे, पॉपुलेशन साइज यहाँ यूज़ होगा, कैपिटल एन से यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो विल कंसीडर, है ना। तो आगे जो थ्योरी लिखूंगा, सो पॉपुलेशन साइज विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल एन। फिर नेक्स्ट टर्म जो आता है बहुत बेसिक है, जो आप जानते हैं, सैंपल, है ना। तो सैंपल क्या है, अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे तो अ सैंपल इज अ सबसेट सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन, है ना। तो पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करना टाइम कंज्यूमिंग, या है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग सकता है उसमें, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सैंपल कलेक्ट करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो भी कंक्लूजन आता है वी अप्लाई टू ओवर, या समझते हैं कि पॉपुलेशन की वही कैरेक्टरिस्टिक है जो पॉपुलेशन से हमने कंक्लूड किया है, ठीक है। तो सैंपल का डेफिनेशन वही है कि सैंपल जो होगा, a sample is a subset of population या चलो सबसेट सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन, है ना, ये सबसेट सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन, ठीक है ना, है ना, फॉर फर्दर स्टडी में एनालिसिस, उसके लिए तो सैंपल के बेस पे ही हमारा प्रोसेस होगा। ये बेसिक है। जैसे हम लोग सैंपल साइज डिनोट करेंगे स्मॉल एन से, तो इसमें जो नोटेशन आएगा जनरली, तो यहाँ जो है सैंपल साइज विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल एन। तो ये नोटेशन रहेगा, स्मॉल एन हम लोग सैंपल साइज को डिनोट करेंगे, तो पॉपुलेशन की साइज कैपिटल एन है, आउट ऑफ विच वी सिलेक्ट अ सैंपल ऑफ साइज स्मॉल एन, वैसा। तो कुछ टर्म्स मैं भी डिफाइन कर रहा हूँ, है ना, जैसे क्वेश्चन में ये टर्म्स यूज होंगे ना, जैसे क्वेश्चन में पॉपुलेशन वर्ड यूज होगा तो उसका क्या मतलब है, सैंपल वर्ड यूज होगा उसका क्या मतलब है, फिर एक और टर्म जैसे यूज होता है सैम्पलिंग यूनिट, तो एक वर्ड यूज होगा सैम्पलिंग यूनिट। तो सैम्पलिंग यूनिट का क्या मतलब है,
मतलब आपने सैंपल साइज n का कलेक्ट किया तो जो वन सिंगल यूनिट होगा वो सैम्पलिंग यूनिट बोल सकते थे। मैथमेटिक ऐसे अगर बुक के डेफिनेशन में लिखोगे तो कह रहा है कि द इंडिविजुअल, तो द इंडिविजुअल एलिमेंट selected, so the individual element selected from population, selected from population, the individual element selected from population, this is called sampling unit, है ना। जैसे ये सर्वे होता है ना, मान लो कि इंडिया में कितने घरों में आपने सुना होगा 20% लोगों के पास कार है। ये स्टडी है कि इन इंडिया 20% पीपल हैव कार। कैसे पता चला, उन्होंने क्या सबसे पूछा? तो वैसे भी सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो फिर एक अगर जल्दी स्टडी करना है तो एक उस तरह सर्वे करके लोग डिसाइड कर लेते हैं, वैसा भी है। लेकिन वो चूंकि कंट्री लेवल पे है तो बहुत उसका प्रोसेस है। एंड हाँ, तो मेनली जैसे आप लोग ISS जो लोग देंगे या बनते हैं उसमें उनका काम यही होता है कि सर्वे करना या स्टडी करना, वही ये लोग सैम्पलिंग यूज़ करते हैं फील्ड पे। तो द इंडिविजुअल एलिमेंट सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट। जैसे एग्जांपल कोई पर्सन है या कोई हाउस होल्ड है या कोई स्कूल है, कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, इस तरह से जैसा स्टडी है उसके अकॉर्डिंग। जैसे और वर्ड यूज होता है, जैसे सैम्पलिंग फ्रेम, इस तरह का वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो सैम्पलिंग फ्रेम का क्या डेफिनेशन होगा? तो ये अगर टर्म यूज होता है तो इसका, ये सब मैं टर्म्स लिख रहा हूँ जिसका डेफिनेशन की मीनिंग क्या है ना। तो वो देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या होगा, सैम्पलिंग फ्रेम। तो ये जो इसको डिफाइन कर रहा है कि अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ, complete list of population units, so a complete list of population units from which the sample is drawn, the sample is drawn। This is called sampling frame। तो अभी ये सैम्पलिंग थ्योरी कुछ दिन चलेगी, अराउंड 1 वीक, है ना। तो डिस्कस करेंगे, जैसे ये पार्ट है ना, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ये 11th-12th वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट मैं अभी उसमें भी करा रहा हूँ, MSQMS में भी करवा रहा हूँ, है ना। ये खुद से भी पढ़ सकते हो, ये सब 11th-12th वाले पार्ट जो हैं। या अभी अगला टॉपिक अभी इसके बाद ही डिस्कस करें। अभी ये स्टार्ट किया है ना, कुछ बच्चों ने बोला है, तो इसको स्टार्ट किया, इसको अभी कंप्लीट करेंगे, फिर बाकी किसी टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, और जैसे बेसिक टर्म पैरामीटर आप लोग जानते होंगे, तो ये जो पैरामीटर है इसका क्या डेफिनेशन है? जैसे आप जो सलभ सर की वेबसाइट है ना, IIT कानपुर वगैरह, वो देखोगे आप, इस पर कई सारे इन्होंने रेफरेंस बुक दे रखे हैं। जैसे मैं भी देख रहा था, वैसे ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, जैसे जिन लोगों को खुद से पढ़ना हो तो ये जिनका सैम्पलिंग का नोट्स मिल जाता है। तो इनका ना
ये जो आपको दिख रहा है ये हिंदी में है लेकिन इंग्लिश में हो जाएगा। तो ठीक है। तो ये इनका है ना, यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा पढ़ना। जैसे मैंने कुछ बुक अभी नाम लिखाए थे ना, तो ये उनका है ना, प्रोफेसर है आईआईटी कानपुर में। तो इंट्रोडक्शन सैम्पल थ्योरी ये कोर्स है, मास्टर लेवल का कोर्स होगा मे बी। तो इसमें क्या क्या सिलेबस में, मेनली प्रिंसिपल ऑफ सैम्पल सर्वे, सिंपल रैंड है ना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगा, अनइक्वल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, रेशियो प्रोडक्ट। तो ये सब जरूरत नहीं है, मेनली आपको इतनी ही जरूरत है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो ये कह रहा है यू कैन चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बुक फॉर योर रेफरेंस। सम बुक्स आर अवेलेबल इजिली इन मार्केट एंड अदर बुक्स आर अवेलेबल इन लाइब्रेरी, है ना। जैसे पहला बुक मैंने जो लिखाए थे, ये पहला बुक है आपका सैम्पलिंग टेक्निक्स, WG कोकरन। तो इसका PDF होगा। दूसरा ये लिखा है मैंने, थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ सर्वे सैम्पलिंग, परिमल मुखोपाध्याय। एंड बाकी और ही बुक था। तो जैसे जो तीसरा यहाँ पे बुक है, थ्योरी ऑफ सैम्पल सर्वे विथ एप्लीकेशन, PV सुखात्मे एंड VV सुखात्मे, है ना, ये सब है। तो नेक्स्ट सैम्पलिंग में कितने सारी किताबें हैं, कोई भी देख सकते हो। बाकी मैंने 5वां नंबर का लिखाया है। तो मैं 3 बुक जो लिखाया था, 1, 2 और 5th जो है यहाँ पे, वो लिखवाया मैंने क्लास में। ठीक है। तो ये आप बुक देख सकते हो, मिल जाएगा। ठीक है। एनीवे इसमें क्या है, ये तो मतलब उनका अपना सेमेस्टर कोर्स का एक प्रोग्राम है, लेकिन आप कंटेंट देखो, इसमें कंटेंट जो है, तो इनका लेक्चर नोट्स यहाँ से मिल जाएगा, है ना। लेक्चर नोट्स फॉर योर हेल्प, इफ यू फाइंड एनी टाइप ऑफ, लेट मी नो। तो ये पूरा इनका ना डिटेल नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, 13 है ना, 13 डिफरेंट नोट्स बना रखे हैं। तो मेनली कोर्स के लिए कह रहे हैं कि 2, 3, 4, 5, 7 ही रिक्वायर्ड है, 4, 5, 6, 7 रिक्वायर्ड है। जैसे मान लो पहला इंट्रोडक्शन है, तो जो मैं टर्म्स लिख रहा हूँ, तो इससे भी देख सकते हैं हम लोग। तो ये जैसे इंट्रोडक्शन है ना, इसमें इंट्रोडक्शन कर रखा होगा, स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ डेटा, डेटा न्यूमेरिकल वैल्यूज कंटेनिंग सम इन्फॉर्मेशन। फिर ये कुछ बेसिक टर्म्स होंगे। देर आर, है ना, 2 वे ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, सैम्पल सर्वे या कंप्लीट इनोवेशन और सेंसस। देन यहाँ पे जो मैं भी टर्म्स डिफाइन कर रहा था, तो ये आप पढ़ सकते हो। मैं वैसे ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद से भी पढ़ सकते हो, और आपके एफर्ट्स ही मेन है ना, इंपॉर्टेंट तो आपके एफर्ट्स ही हैं। तो इसमें जो टर्म्स, जैसे कुछ टर्म्स इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं ना, सैम्पलिंग यूनिट क्या है, the definition an element or a group of element on which the observation can be taken is called sampling unit. Objective of survey is to determine the definition of sampling unit. फिर ये कुछ एग्जाम्पल समझा रहे हैं। पॉपुलेशन क्या होता है, तो पॉपुलेशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट इन अ गिवन रीजन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और अ पर्टिकुलर पीरियड। इन्होंने अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है इस तरह से। सेंसस का डेफिनेशन क्या है, सैम्पल का डेफिनेशन क्या है। सो वन और मोर सैम्पलिंग यूनिट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड प्रोसीजर। तो इस तरह डिफाइन किया है ना, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल एंड ऑल दैट। सैम्पलिंग फ्रेम जो मैं डिफाइन कर रहा था, तो सैम्पलिंग फ्रेम कंप्राइजेज द लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन टू बी सर्वेड। ये सब कुछ टर्म्स हैं जो पहले ही डिफाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ से आएगा आगे रैंडम सैम्पल या प्रोबेबिलिटी सैम्पल। तो ये सब टर्म्स कुछ हैं जो हम डिफाइन करते हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये तो पहला बस इंट्रोडक्शन होगा, इसमें जस्ट डिफरेंट टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है। तो इसको जस्ट यू कैन गो थ्रू इट और बेसिक्स। ठीक है। तो ये 1 है। के बाद 2 में आपका मेन थ्योरी स्टार्ट होगा। तो 2 आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो आपको यही सिलेबस में जो IISER MStat का सिलेबस है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसमें दोनों होगा। तो इसी कंटेंट मैं क्लास में करवा दूंगा, तो बेटर रहेगा, यही कंटेंट है ना। तो मैं भी एक बार देख लेता हूँ। तो यही हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बेटर रहेगा। आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ के फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि मास्टर्स में जाओगे तो यही सैम्पलिंग थ्योरी वहाँ आएगा, मास्टर्स में यही पढ़ाएंगे, है ना, और यही सब कोर्स चलेगा आपका। तो यही कंटेंट रहेगा वहाँ भी। तो अभी थोड़ा बहुत बेसिक आता रहेगा तो बाद में ईजी रहेगा। या इवन कहीं भी जाओगे मास्टर्स करने, नॉट जस्ट कहीं भी, तो ISI में जाओगे तब भी, कहीं भी किताबें तो वही हैं, कंटेंट वही है। तो मेनली है कि, है ना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है।
इज अ मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा, इसको मैं अभी लिखाता हूँ। तो आपको कंटेंट क्या है सिलेबस में ये बात कर रहा हूँ। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एक ये है, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। तो मेनली जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसके दो कैटेगरी मेजरली है, विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आगे इसमें प्रोसीजर है डिफरेंट कि क्या कैसे है, एंड देन उसमें जैसे ये कुछ नोटेशंस हैं जो कि लिखेंगे आगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में कितने तरीके हैं, ये है। अल्टरनेटिव अप्रोच, तो ये डिस्कस करना, ये मेनली पढ़ना, तो ये थोड़ा ना थ्योरेटिकल है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट, अब ये विथ रिप्लेसमेंट। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है नहीं, तो एक क्लास में हो जाएगा ये, ज़्यादा अगर आराम से करेंगे 2-3 क्लास में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आराम आराम से पढ़ाएंगे तो ड्राइंग यूनिट, तो ये सब देख लो एक बार। ये सब मैं तुम्हें कंटेंट बता दिया हूँ, जो लोग खुद से कर सकते हैं करो, ये तो मैं अभी कराऊंगा। तो ये बेसिक टर्म्स लिखा देता हूँ, फिर ये आगे हम डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें जो हैं, तो विल डिस्कस इट। मेनली आपको ये सब फॉर्मूला, ये सब प्रूफ भी उन्होंने लिखा है, क्योंकि सेमेस्टर कोर्स है ना, तो यहाँ प्रूफ भी लिखा हुआ है। तो आपको मेनली फॉर्मूला याद रखना है एंट्रेंस के लिए, लेकिन वही जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो प्रूफ भी आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये आपको मेनली है। यहाँ तो हो गया। तो आपके जो सिलेबस का पार्ट है, जो मेनली ISI एम स्टैट्स का जो सिलेबस जो है, तो उसमें ये चैप्टर 2 हो गया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये हो जाएगा। और चैप्टर 4, तो 2 और 4 पढ़ लोगे, मतलब लेक्चर 2 लेक्चर 4 पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। इतना ही जरूरत है ना, ज़्यादा जरूरत तो है नहीं। मैं कह रहा हूँ इसमें अगर देखोगे आप, तो इसमें आपको कितनी ज़रूरत है, नहीं नहीं तो बस आ गया। ये जो है आपको इसमें क्या ज़रूरत है, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल सैम्पलिंग टेक्निक जो है, एक तो आपको पढ़ना है बस। मतलब इसमें मिली 3 है ना, ऐसे तो बहुत छोटा सा सिलेबस इन्होंने एक लाइन में लिख दिया है कि सिंपल रैंडम सैंपल विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, यही है, इंक्लूडिंग एस्टिमेशन। तो ऐसे आप देखोगे मेजर तौर पर बोलो तो सिर्फ चैप्टर 2 पढ़ लोगे तो एनफ है ना, ओनली चैप्टर। बाकी और पढ़ना हो तो आप 4th वाला देख सकते हो, तो एडवांस हो जाएगा। अदरवाइज ओनली 2 कर लिया तो इट्स फाइन, उसी में आ जाएगा। तो मेनली चैप्टर 2 आपको करने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैंने आपको रेफरेंस बता दिया कि ये ऑलरेडी वेबसाइट है home.iit.kanpur.in, गूगल करोगे मिल जाएगा ना, तो उससे आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो पैरामीटर को आप लोग कैसे डिफाइन करते हो, बाकी जो चैट में जो लिख रहे हैं। हाँ जी, तब अब नेक्स्ट टर्म, हाँ भाई, कोई कोई भी क्लासेस सबके लिंक कॉमन है, पूरे दिन का लिंक कॉमन रहता है, तो में कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है, एक ही ग्रुप में सब है, तो आप तीनों क्लास अटेंड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कोई लॉस थोड़ी है। कोई किसी भी बैच में क्लासेस अटेंड कर सकते हो, मतलब अगर ग्रुप में हो, लिंक आ रहा है तो यू कैन अटेंड। तो पैरामीटर की क्या डेफिनेशन है, डिफाइन कैसे करोगे पैरामीटर को। तो ये आपने पैरामीटर तो उसमें भी देखा है ना, इन्फरेंस में भी आता है, जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में पैरामीटर आता है ना, तो मेनली वहाँ पे तो पैरामीटर एक आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे सैम्पलिंग थ्योरी में, पैरामीटर का क्या डेफिनेशन रहेगा, मतलब वही है, वहाँ भी, वहाँ म्यू से, जैसे म्यू एक पैरामीटर है, सिग्मा स्क्वायर एक पैरामीटर है, उस तरह से। तो यहाँ भी कुछ जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हो, मान लो है ना, जैसे एवरेज एज है किसी स्पेसिफिक ह्यूमन का या कोई भी, तो वैसे डिफाइन करोगे तो सिंपल डेफिनेशन है न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। तो न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो है पॉपुलेशन, ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे मान लो आप मीन, वेरिएंस, मीडियन, ये सब पैरामीटर कंसिडर किए जा सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक क्या होता है, तो जो इन्फ्रेंस में लिखते थे, स्टैटिस्टिक्स अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल दैट डज नॉट कंटेन एनी अननोन पैरामीटर, ऐसा लिखते थे।
बट अभी अगर आप डिफाइन करेंगे तो स्टैटिस्टिक कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे सैम्पलिंग एसेंस में? स्टैटिस्टिक तो वैसे अगर मतलब जस्ट सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो अ क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल, जैसे एग्जांपल के लिए आप सैंपल मीन कह सकते हो, है ना, जो सैंपल मीन है, तो आपने एक सैंपल लिया स्मॉल एन सैंपल साइज का, तो ये यू ऑलरेडी नो, ये हो जाएगा वाई आई आई फ्रॉम 1 to n। एक्चुअली जैसे ना हम लिख रहे थे अभी स्मॉल, हम लोग सैंपल यूनिट्स को स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे, पॉपुलेशन को कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे, वैसा रहेगा। जैसे सैंपल मीन है या सैंपल वेरिएंस है, ये एक एग्जांपल है। तो मेरे कुछ बेसिक टर्म्स थे। अब जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसको कैसे डिफाइन करोगे? तो ये जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या सैम्पलिंग एक टेक्निक है ना, तो मान लो लिखें सैम्पलिंग, तो एक टेक्निक हो जाएगा, सैम्पलिंग टेक्निक SRS। तो इसमें यह है कि इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो एक सैम्पलिंग टेक्निक है, बहुत सारे और टेक्निक है, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। तो इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग every possible sample, every possible sample of size n has equal chance, equal chance or equal probability of being selected। या ऑफ सिलेक्शन ऐसे लिख सकते हो। इसमें मेनली दो पार्ट है, अभी आपने देखा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में दो पार्ट आएगा, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। और ये वर्ड कोई न्यू नहीं आपके लिए, विथ और विदाउट। जैसे हम लोग बॉक्स से मान लो, जैसे है ना, बॉक्स से हम लोग बॉल्स निकालते थे, तो विथ रिप्लेसमेंट ये है कि सेकेंड ड्रॉ जब करेंगे तो हो सकता है सेकेंड ड्रॉ में वही आउटकम आया जो फर्स्ट ड्रॉ में आया था, तो विथ रिप्लेसमेंट में अलाउड है। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है कि फर्स्ट ड्रॉ आपने किया तो उसको बाहर रख दिया एंड देन यू सेलेक्ट सेकेंड ड्रॉ, रिमेनिंग में से आप सेलेक्ट करते हो, वैसा है ना। तो ये टर्म्स तो ओके है कि सिमर विथ रिप्लेसमेंट, तो जो आपने पहला सैंपल हो सकता है वो रिपीट कर जाए, जो यूनिट है सैम्पलिंग यूनिट में रिपीट, या जो पॉपुलेशन यूनिट है में रिपीट इन द सैंपल। विदाउट में क्या होगा, पॉपुलेशन यूनिट विल नॉट रिपीट, ठीक ना, विदाउट रिप्लेसमेंट में। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, सो जैसे भी टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं, तो मान लो इसको मैं डिफाइन करता हूं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट ये है। तो डेफिनेशन क्या होगा, तो इन simple random sampling with replacement after selecting a unit, ये जस्ट आप जानते हो, मैं इसको वर्ड में लिख देता हूं, आफ्टर सेलेक्टिंग अ यूनिट is replaced back to into population। मान लिया आपने पहला यूनिट सेलेक्ट किया, जो भी यूनिट आया वापस आपने रखा, फिर उसमें सेकंड सेलेक्ट किया, मतलब उस जो पॉपुलेशन में से, तो रिपीटेशन हो सकता है यहाँ पे ना। आफ्टर सेलेक्टिंग अ यूनिट, after selecting a unit is replaced back into population
बिफोर सेलेक्टिंग द नेक्स्ट यूनिट, बिफोर सेलेक्टिंग नेक्स्ट यूनिट। मैथमेटिकल पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी बस डेफिनेशन लिख रहा हूँ, जो मैथमेटिकल पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कल। बिफोर सेलेक्टिंग नेक्स्ट यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ ये होता है कि तो 1 यूनिट हेयर, 1 यूनिट may be selected several time, ऐसा हो सकता है ना, टाइम्स, ऐसा यहाँ पॉसिबल है। लेकिन जो दूसरा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट जो है, तो मान लो जैसे है कि आपसे पूछा जाए कि लेट पॉपुलेशन साइज, जैसे हमने लिखा था कैपिटल N है, तो आपसे पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज स्मॉल n, है ना। या मैं यहाँ लिख दूँ, अभी वैसे ना लिखो, यहाँ लिखता हूँ, इसमें है एंड मान लो मैं लिखता हूँ कि सैंपल साइज मुझे लेना है स्मॉल n, तो इसका आंसर क्या होगा। सो व्हाट वी आर आस्किंग, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल, पॉपुलेशन साइज कैपिटल N है, सैंपल साइज स्मॉल n है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल कितने होंगे, मतलब आउट ऑफ कैपिटल N आपको स्मॉल n ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं, कितना n डिफरेंट सैंपल लेना है, तो सैंपल साइज n है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, कैपिटल एन सी एन, वो तो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा, यहाँ तो विथ रिप्लेसमेंट है ना, जो आप बता रहे हैं कैपिटल N C N, वो तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि रिपीट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो रिपीट कर सकता है। 1 अपॉन स्मॉल एन, वो तो एक पहला यूनिट का हो गया कि 1 आउट ऑफ n, हमें क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं हम लोग, हमें पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स, मतलब कितने डिफरेंट सैंपल्स बना सकते हैं हम अगर बनाना चाहें तो। जैसे हमें ओके 1 2 3 4 मान लो, पहले पोजीशन पे कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब पहला यूनिट के पास, पहला यूनिट के एन, पास कितने ऑप्शंस हैं, कैपिटल N। सेकेंड यूनिट के पास कितने ऑप्शंस हैं, कैपिटल एन, हाँ क्योंकि रिपीट कर सकते हैं, विथ रिप्लेसमेंट है, तो जो फर्स्ट यूनिट आएगा वो वापस पॉपुलेशन में चला जाएगा, देन विल सेलेक्ट सेकेंड, ये चलता रहेगा n n n। लास्ट यूनिट के पास कितने ऑप्शन हैं, ये भी कैपिटल N, N है ना, तो कितना हो गया और कितना सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट n यूनिट, क्योंकि हम सैंपल साइज n का ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल N की पावर स्मॉल n आएगा। तो दीज मेनी पॉसिबल सैंपल्स कैन बी फॉर्म्ड, है ना, ये है ना। जैसे बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर, प्रोबेबिलिटी, मतलब इतने डिफरेंट सैंपल्स बनाए जा सकते हैं विथ रिप्लेसमेंट में, विदाउट रिप्लेसमेंट कैपिटल N C N हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर यूनिट, कोई एक पर्टिकुलर यूनिट है उसको सेलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर सैंपल ना, पर्टिकुलर सैंपल नॉट यूनिट, है ना। तो कोई एक सैंपल है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल ये है, इतने सैंपल बनाए जा सकते हैं, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर सैंपल, एक सैंपल कोई है फिक्स है मान लो, उसको सेलेक्ट करने का क्या चांस है, तो सिंपल क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा लो, है ना। तो पर्टिकुलर सैंपल इट इज वन आउट ऑफ दिस मेनी, तो ये आ जाएगा सिंपली 1 अपॉन कैपिटल N की पावर स्मॉल n, ये आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ लिख रहे थे ना, जैसे सैंपल मीन था, अगर पॉपुलेशन मीन जैसे एक वर्ड यूज होगा,
पॉपुलेशन मीन, तो यहाँ पॉपुलेशन मीन को ऐसा लिखा जाएगा, इसको मुझे कहीं और लिखना चाहिए नहीं, ये कैपिटल वाई आई से डिनोट करेंगे, है ना। तो यहाँ पॉपुलेशन मीन एज ए यहाँ पे हालांकि पैरामीटर काम करेगा, बट ठीक है ना, सैम्पलिंग में दिस विल वर्क एज अ पैरामीटर, क्योंकि जो इन्फेरेंस था वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होता था कि मान लो रैंडम सैंपल इस डिस्ट्रीब्यूशन से लिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर जो था वो आपके वहाँ पे पैरामीटर होते थे, म्यू, सिग्मा स्क्वायर, लैम्डा जो भी होता, थीटा वैसा था। बट यहाँ पे जो सैम्पलिंग में है कि हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अज्यूम कर रहे हैं ना, तो जो ये पॉपुलेशन मीन का डेफिनेशन ये रहेगा और सैम्पल मीन ये रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे, ये अलग इससे रिलेटेड नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो है तो उसमें ऐसे बता रहा हूँ, याद आ गया तो ठीक है ना। ये सैंपल अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग ये बता रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन का मतलब ये रहेगा, नोटेशन इसका कैपिटल एन और कैपिटल वाई यूज़ करेंगे उसके लिए, और जो सैंपल है उसके लिए स्मॉल एन स्मॉल वाई यूनिट है, सैंपल यूनिट। बाकी रिजल्ट्स हैं जो कि जो मैं लिख रहा था अभी, ये जो इस वाले में बात कर रहा हूँ, इसी में जो हम लोग बात कर रहे थे ना अभी, जैसे सैंपल मीन जो भी लिखा था मैंने उसको रिपीट कर रहा हूँ, तो वाई आई एंड पॉपुलेशन मीन जो मैं लिख रहा था अभी, तो ये आ जाएगा कैपिटल वाई आई, इन तक आएगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो मान लो स्मॉल वाई बार ऐसा लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे तो कैपिटल वाई बार लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक रिजल्ट है जस्ट बेसिक सा, तो मैं लिख दूँ, प्रूव भी कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार होगा कैपिटल वाई बार, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया उससे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी सैंपल मीन की, दैट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ये हम है ना, इसलिए सैंपल के थ्रू हम लोग कंक्लूजन डिसाइड करेंगे। एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन आएगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन होता था ना, यहाँ एस स्क्वायर बाई एन होगा, जहाँ एस स्क्वायर क्या है, एस स्क्वायर का जहाँ पे मतलब है वेयर कैपिटल एस स्क्वायर इज 1 अपॉन कैपिटल एन माइनस 1 समेसन कैपिटल वाई आई माइनस कैपिटल वाई बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन। ठीक है, अगर इसी को मैं विदाउट रिप्लेसमेंट कर लिखूं, थ्योरम मान लो कि हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसका डेफिनेशन तो सिंपल है कि इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होगा, वंस अ यूनिट इज सेलेक्टेड इट कैन नॉट बी सेलेक्टेड अगेन, ये इसी को उल्टा कर सकते हैं ना। ये जो डेफिनेशन लिखा था कि इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट आफ्टर सेलेक्टिंग अ यूनिट इट विल नॉट बी रिप्लेस्ड बैक इनटू पॉपुलेशन बिफोर सेलेक्टिंग द नेक्स्ट यूनिट, या ऐसे लिख लो कि once a unit is selected it cannot be selected again, ठीक है, ये बेसिक। फिर यहाँ पे जैसे हमने कहा कि जैसे पॉपुलेशन साइज है कैपिटल एन एंड सैंपल साइज स्मॉल एन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल कितने बना सकते हैं, तो यहाँ आएगा टोटल नंबर ऑफ क्या सैंपल्स, यहाँ जो लिख रहे थे हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स, तो मतलब आउट ऑफ कैपिटल एन सैंपल साइज है कितने हम स्मॉल सैंपल कितने सैंपल बना सकते हैं,
टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है ना। तो बताया था आपने है ना, मुझे n में से n सेलेक्ट करना है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो कैपिटल N टोटल चॉइस है, यू हैव टू सेलेक्ट स्मॉल n आउट ऑफ दिस, है ना, ये हो जाएगा। एंड फिर आपसे बोलेगा वही, अगर रिपीट करेगी probability of selecting a particular sample। जैसे पर्टिकुलर यूनिट बोलेगा तो 1/N हो जाएगा, 1 यूनिट है आउट ऑफ n, है ना। तो कोई पर्टिकुलर यूनिट है जिसको सेलेक्ट करना है सैंपल में, दिस इज 1 आउट ऑफ N, तो 1/n, लेकिन यहाँ सैंपल है, पर्टिकुलर सैंपल बोल रहे हैं, तो यहाँ इतने सैंपल हो सकते थे, तो 1 आउट ऑफ n चूज n। ठीक है, तो बस आपको ये समझना है कि टोटल पॉसिबल सैंपल NCN है ना, ये जो लोग ऐसे जानते हैं वही बात है। तो ये विथ रिप्लेसमेंट में इतना था पॉसिबल सैंपल्स, और विदाउट में इतना है, कौन लार्जर होगा, विथ रिप्लेसमेंट वाला, है ना। तो यहाँ भी जैसे मैं वो नोटेशन जैसे लिख दे रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट लिख के ख़त्म करेंगे अभी 2 मिनट में। तो जैसे लिखा था ना सैंपल मीन, तो स्मॉल y बार इसका मतलब था 1/n समेशन yi फ्रॉम 1 to n, एंड जो पॉपुलेशन मीन हम लोग लिख रहे हैं कैपिटल Y बार 1/N समेशन कैपिटल yi फ्रॉम कैपिटल 1 to कैपिटल N ना। तो यहाँ जब आप निकालोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल y बार विदाउट रिप्लेसमेंट में, तो ये तो वही आएगा कैपिटल Y बार, बट एज अ थ्योरम लिख देता हूँ, एंड वेरिएंस निकालोगे स्मॉल y बार का, मतलब सैंपल मीन का हम लोग वेरिएंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ जो आंसर आएगा ये आएगा कैपिटल SS² टाइम्स 1 माइनस स्मॉल n बाई कैपिटल N, ये होता है जी, ये आ जाएगा, जहाँ पे SS² वही है ना, एंड SS² का मतलब जो पहले लिखा था वही है। ये रहेगा। तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसका एक नाम है, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, है ना। जो ये फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है वेयर 1 माइनस स्मॉल n बाई कैपिटल N, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन कोरिलेशन, सॉरी ना। तो ये आ जाएगा फाइनाइट पॉपुलेशन कोरिलेशन, इसका नाम है, ठीक है ना, फाइनाइट पॉपुलेशन कोरिलेशन, है ना, फाइनाइट पॉपुलेशन कोरिलेशन। तो ये कुछ बेसिक हमने अभी डिफाइन किए हैं चीज़ों को, है ना। तो अभी अगले क्लास में कल कंटिन्यू करता हूँ, इसी नोट से कंटिन्यू करूँगा। तो कल आप चाहो तो खुद भी पढ़ के आना, ये जो चैप्टर नंबर 2 है ना, लेक्चर नंबर 2, ये डाउनलोड करके पढ़ के आना, और इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने बस टर्म्स डिफाइन किए हैं, तो ठीक है, फिर आज ये स्टॉप करते हैं, कल अभी डेली क्लास चलती रहेगी, है ना, शेड्यूल वही रहेगा जो है, कोई किसी बैच में कोई आ सकते हो, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।